तो इसे इंद्रों ने भी, देवताओं ने भी नमस्कार किया और उसकी बहुत महिमा बढ़ गई। आप तीर्थंकर होंगे, 24वें तीर्थंकर। स्वर्गों की सुख भोग करके वह जीव फिर कहाँ आया? कुंडलपुर में 6 माह पहले से नगरी की सुंदर रचना हो गई। रचना तो रहती है, जैसे अपने यहाँ, आपके यहाँ पंच कल्याणक होने वाला है, हैं? तो लोग नए सिरे से अपनी पुताई करवाना, कंगूरे सजाना, मंडप बनाना, नगरी तो रहती है, लेकिन उसमें कई स्पेशलिटी आ जाती है। मुख्यमंत्री आने वाला है, नई सड़कें बनना, फटाफट जहाँ खुदा है वहाँ अच्छा हो जाना। वो तो उस दिन मतलब बाई रोड लाना था, तो ये सारे रोड जो है ना सही हो जाते। बाई एयर आए, हवा में आए और हवा में चले गए। अच्छा, नहीं तो बताया कि जैसे अगर कोई बड़ा मंत्री और नेता आता है तो भी कई सारी व्यवस्थाएं नए सिरे से हो जाती हैं। फिर तीर्थंकर जब आएंगे तो कितनी महिमा होगी। 3 लोक के स्वामी, जनता का परिपूर्ण हित चाहने वाले तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के आने के 6 माह पहले से नगरी स्वर्णमयी हो गई, पूरे लोक में सुख हो गया। कहते हैं जब राम गर्भ में आए थे तो अयोध्या में सब तरफ खुशियां छा गई थी। जब भरत गर्भ में आए थे तो गायों के स्तनों में आपो आप दूध आ गया था, और जब तीर्थंकर गर्भ में आते हैं तो सारी तरह की सुख सुविधाएं लोक में आपो आप प्रस्तुत हो जाती। सज्जनों, 6 माह पहले से सोना बरसना चालू हुआ, 15 माह तक रत्नों की वृष्टि होती रही, और कुबेर, सौधर्मेंद्र, गजब है, देवता लोग भी मनुष्य की पूजा के लिए जमीन पर उतर आते। वह मनुष्य जो अहिंसा संयमो तबो देवा भी तत्पण मनते। धम्मो मंगल मुक्किठम अहिंसा संयमो तबो देवा भी तत्पण मनते जस धम्मे श्याम। जिसके मन में हमेशा धर्म है, जो परम अहिंसक है, जो संयमी है, तपस्या करने वाला है, ऐसे इंसान को देवता भी प्रणाम करते। महावीर स्वामी के जन्म के समय, और जब उनका जन्म हुआ, कब हुआ? चैत्र सुदी 13 के दिन बजी कुंडलपुर में बधाई। महारानी त्रिशला, महाराज सिद्धार्थ, बिहार का कुंडलपुर, जहां के राजा सिद्धार्थ थे, उनके नाना चेटक की 7 बेटियां। बेटियों से नफरत करने वालों को ध्यान देना चाहिए। कितनी बेटियां थी चेटक महाराज की? 7। तो भी कोई एलर्जी नहीं बेटियों से, और उस पर भी बेटे थे। बेटे कितने थे मालूम है? पराक्रमी बेटे भी थे, 10 बेटे थे। बेटियां, बोलो, अगर पहले ही नंबर की बेटी ना होती, त्रिशला मां ना होती, तो महावीर होते? नहीं होते। बेटियों का अपना महत्व है। बेटी ही बहन होती है, बेटी ही कहीं आगे बढ़ के किसी की पत्नी बनती है, किसी की मां बनती है, किसी की संरक्षक बनती है। बेटे बेटियां सभी अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। ऐसे में किसी भी जीव का तिरस्कार नहीं होना चाहिए। महावीर का जन्म हुआ, देवताओं ने आकर के भी उनकी महिमा गाई। कहते हैं छोटे से महावीर के जन्म लेते ही समृद्धि बढ़ने लगी, इसलिए माता पिता ने उनका नाम वर्धमान रखा। सौधर्मेंद्र ने उनकी महिमा गाई। वर्धमान, वर्धमान माने
बढ़ते रहें या जिनके आने से सब कुछ बढ़ता रहे? आप लोगों का बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा है? जीवन में धर्म आने से सब कुछ आपो बढ़ने लगता है, सुख समृद्धि बढ़ने लगती। और फिर कहीं महापुरुषों का सानिध्य हो जाए, तपस्वियों का सानिध्य मिल जाए, तो फिर तो उन्नति होने में देर लगती नहीं। सज्जनों, वर्धमान एक बार दो मुनिराज आकाश मार्ग से आए और देखा, उनके मन में कुछ विचार थे, कुछ शंकाएं थीं, जिज्ञासाएं थीं। भगवान होते कि नहीं होते हैं, आत्मा होता कि नहीं होता है, मैं कौन हूं, और कई तरह के प्रश्न जैसे कुछ विकल्प थे। और वहां महावीर स्वामी जब महावीर नहीं कहलाते थे, क्या कहलाते थे? वर्धमान। वो झूले में झूल रहे थे। छोटे छोटे देव कुमार, नगर के कुमार, नगर की महिलाएं, मां उन्हें झुला रही थी, गीत गा रही थी। दो मुनिराज आकाश मार्ग से आए और जैसे ही छोटे से बालक महावीर के दर्शन किए तो उनकी मुख मुद्रा देखते ही उनके सारे प्रश्नों के उत्तर अपो आप मिल गए। होता है बहुत बार कि किसी को देखते हैं तो अपनी समस्याएं यूं सुलझ जाती। जैसे उनके प्रश्न सुलझे तो उन्होंने नाम क्या रखा? सन्मति। महावीर का नाम क्या हो गया? वर्धमान, सन्मति। आप कहोगे फिर महावीर कैसे कहलाए? महावीर कैसे कहलाए? हुआ यूं कि जब महावीर थोड़े बड़े हो गए तो एक बार एक हाथी बहुत विचलित हो गया और उसने कितने लोगों को कुचल दिया, मार दिया। देखना, कथा है लेकिन कथाओं में भी बहुत दम होता है। महावीर जैसे ही उसके सामने गए, यूं हाथ किया, हाथी शांत हो गया। दो अर्थ लेना, राजकुमार महावीर शुरू से ही इतने प्रतापी थे कि वे हाथी जैसे जानवर को बस में कर सकते थे। और दूसरी बात, वे शुरू से ही इतने आत्मसंयमी थे कि इंद्रिय रूपी हाथियों को उन्होंने शुरू से कंट्रोल कर रखा था। इंद्रिय वासना के हाथी के चक्कर में भी पड़े नहीं। काम वासना का हाथी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लोगों ने कहा, हो ये तो वीर हैं, वीर हैं, सन्मति हैं। ये सिर्फ सन्मति और वर्धमान नहीं है, वीर हैं। फिर साथ में राजकुमारों के साथ वो खेल रहे थे और तरह तरह के खेल होते थे। आजकल तो लोग एक ही खेल का नाम जानते हैं। कौन सा खेल है? एक ही, क्रिकेट। अब ये कोई खेल है? अगर ठीक से एक बॉल किसी के माथे पर लग जाए ना तो उठे नहीं दोबारा। फिर भी ठीक है, खेलते हैं तो खेलो। बाकी कबड्डी भी होती थी, लुकाव छिपी भी होती थी, पेड़ पर चढ़ जाना भी होता था, तरह तरह के खेल होते हैं। तो उसी तरह का कोई खेल था कि पेड़ पर चढ़ना, छुपना। और वो खेल में क्या हुआ कि जैसे ही पेड़ पर चढ़े राजकुमार, महावीर और उनके मित्र, तो नीचे से एक भारा नांग सांप आ गया। बड़ा सारा सांप को देख करके भाग गए, कुछ घबरा गए, कुछ के हाथ टूट गए, सिर फूट गए। सिर्फ महावीर एक ऐसे रहे, उनने परवाह नहीं की और सांप के बड़े सारे फन के ऊपर वैसे ही पांव रख दिया जैसे कालिया नाग के ऊपर कृष्ण ने पांव रखा था। उसके पांव, सिर पर पांव रखते ही वह देवता था, वो असली रूप में आ गया और उसने कहा कि आप वीर नहीं, आप सचमुच महावीर हैं। मेरा रूप देख करके तो कोई भी भाग जाता, लेकिन आप बिल्कुल डरे नहीं, आप धन्य हैं, आप महावीर हैं। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि कैसी मुसीबत सामने आ जाए, डर करके, घबरा करके भागिए मत, मुकाबला करिए। महावीर स्वामी ने कहा, मुकाबला करना सीखो। सज्जनों, 28 साल 5 माह
और कुछ दिन बीते नहीं कि महावीर स्वामी को वैराग्य उमड़ आया। वैराग्य तो पहले से था। माता पिता कहते थे विवाह कर लो, विवाह कर लो, बहुत सुंदर कन्याओं के रिश्ते आ रहे हैं। उनके मामा की भी एक पुत्री थी यशोदा, उसका भी रिश्ता आया। महावीर ने कहा कि मुझे उलझना नहीं है। माँ, संसार में कितने जीवों को कष्ट भोगना पड़ता है। यहाँ इंसान इंसान की कीमत नहीं है, यहाँ लोगों को बेचा जाता है। गुलामों की बोलियां लगती थी। कुछ लोगों को गुलाम समझा जाता था, गुलाम बना लिया जाता था और मनुष्यों को बेचा जाता था। जैसे अपन कभी गायों की, पशुओं की बोली लगा देते ना, वैसे बोली लगती थी। यहाँ इंसानों की बोली लगती है। यहाँ जानवरों के कत्ल, यज्ञ के नाम पर कत्ल होते हैं। मुझे ये सब मिटाना है। मुझे संसार चाहिए, ऐसा संसार चाहिए जहां सब सुखी हों, समृद्ध हों, एक दूसरे का सम्मान करें। मुझे ऐसा नहीं दुनिया देखना है कि इस तरह की मारा मारी। इसलिए मैं खुद आत्म कल्याण करूंगा और दुनिया के लिए सुख का रास्ता बताऊंगा। माताओं, माँ तो माँ होती है, त्रिशला माँ तैयार नहीं होती, पिता सिद्धार्थ तैयार नहीं होते। वो कहते हैं तू राजगद्दी पर बैठ और कानून बना और कानून से ये सारी चीजें खत्म कर। महावीर कहते हैं कि कानून से हम किसी को दबा तो सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। इंसान को जीतना है तो उसको दिल को बदलना होगा। सींच सको को तो अमृत की धार से सींचो, सींच सको तो अमृत की धार से सींचो, खींच सको तो मधुर व्यवहार से खींचो। तलवार की जीत से हर हार अच्छी है, जीत सको तो दुनिया को प्यार से जीतो। जियो और जीने दो। यही मीनिंग था कि तुम किसी को मार पीट करके नहीं जीत सकते। और उन्होंने माता पिता को मना कर दिया, हम राजा नहीं बनेंगे। सम्राट चेटक उस समय के राष्ट्राध्यक्ष थे। 9 लिच्छवी और 9 बज्जी, ऐसे 9 राजाओं का एक संघ था और दोनों का एक 18 का मिलकर के राष्ट्राध्यक्ष थे चेटक, उनके नाना। उनके नाना ने भी कहा कि मेरा राष्ट्राध्यक्ष पद मैं तुम्हें देता। उनके मामा थे सिंहसेन, सिंहभद्र। उन्होंने कहा फिक्र मत करो, मैं अपना दायित्व तो अधिकार में छोड़ता हूं, तुम सत्ता स्वीकार करो। सारी गोटियां उनके पक्ष में थीं, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे राजा नहीं बनना, मुझे किसी तरह की अय्यासी में नहीं डूबना है और किसी तरह के हथियार नहीं उठाना है और ना मुझे शादी विवाह करके किसी गृहस्थी के जंजाल में उलझना है। मुझे एक एक व्यक्ति सुखी चाहिए, मुझे एक एक इंसान आनंदित चाहिए। इसके लिए मैं सब कुछ छोड़ करके तप करूंगा और गांव गांव जाकर के लोगों को धर्मोपदेश दूंगा। और उन महावीर ने मुनि दीक्षा ली, 12 साल कठिन तपस्या की। तपस्या के बाद उन्हें केवल ज्ञान हुआ। केवल ज्ञान होते हुए इंद्रभूति ब्राह्मण जैसे महान पंडित उनके शिष्य बने। और उसके बाद धर्म सभा लगी। धर्म सभा लगी, सारी दुनिया अहिंसक बन गई, सारे लोक में शांति छा गई। लोकमान्य तिलक एक बहुत बड़े राजनीतिक हुए। उन्होंने एक सभा में कहा था कि इस देश में और दुनिया में जितनी भी अहिंसा दिखाई दे रही है, ये केवल भगवान महावीर स्वामी की देन है। वो ना होते तो इतनी अहिंसा नहीं होती, इतना प्रेम नहीं होता। और ध्यान रखना, हिंसा अविश्वास पैदा करती है और अहिंसा प्रेम पैदा करती है। अगर आपको मालूम है कि हाथ इस व्यक्ति की जेब में छुरी है, चाकू है, तो आप हमेशा उससे सावधान रहोगे। और ये मालूम है कि नहीं, एक बहुत सात्विक और बहुत निर्मल व्यक्ति है, आप एकदम गले मिलोगे। मतलब है कि अपने भाव बहुत अहिंसक हों, बहुत निर्मल हों, एक दूसरे के सहयोग के हों, तो हम महावीर स्वामी के सही ढंग से समझ पाएंगे।
30 साल तक धर्मोपदेश देकर के महावीर स्वामी पावापुर पहुंचे और 3 दिन के योग निरोध करके जो वर्षों बरस उपदेश दिया था उनने और ध्यान में डूबे और गहरे डूबे और पावापुर के उद्यान के तालाब से ऐसे ध्यान में डूबे कि वे 3 दिन के बाद धनतेरस, चतुर्दशी और धनतेरस को अपना धन ध्यान लगाया, रूप चौदस को अपना रूप देखा और अमावस्या को मोक्ष हो गया, निर्वाण पधार। कहते हैं वहां पहले तालाब था नहीं, जैसे ही वो मोक्ष पधारे ना इतनी जनता इकट्ठी हुई, उनके इतने लोगों ने उपदेश सुने थे, इतने भक्त थे कि सब जहां से वो मोक्ष पधारे वहां की चुटकी चुटकी मिट्टी उठा करके अपने घर ले गए। अब भगवान तो नहीं है, कुछ निशान तो होना चाहिए, और वहां से मुट्ठी मुट्ठी मिट्टी ले गए और इतनी मिट्टी चली गई कि वहां तालाब बन गया। महीनों बाद तक लोग आते गए दूर दूर से और वो यहां से मोक्ष गए, यहां से मोक्ष गए। सज्जनों, सौभाग्यशाली हैं कि अपन सभी आज महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक बनाया और अपने यहाँ पावापुर में भी एक निर्वाण लाडू चढ़ गया। जैसे लड्डू सब तरफ से मीठा होता है वैसे अपना जीवन भी मीठा हो, और जैसे दीपक जल करके रोशनी देता है वैसे अपन भी दूसरों के लिए रोशन करें, अपने मन को रोशन करें, अपने चित्त को रोशन करें और अपना कल्याण हो, सबका कल्याण हो। इसी मंगल भावना के साथ एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएं। जय बोलिए महावीर भगवान की। बोले परम पूज्य आचार्य भगवान श्री 108 सुनील सागर जी गुरुदेव की।